जमाना कितना ही डिजिटल क्यों ना हो जाए, लेकिन रोटी जो है वो गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार, आज आपके साथ फिर मौजूद हूं किसान हित के एक नए विषय को लेकर, मुद्दे को लेकर। दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, सीधा परिचय करा देते हैं। राजवर्धन बल्दुआ जी और नीरज श्रीवास्तव जी। हमारा आज का विषय ये है कि किसान के साथ में धान के मिलर्स या कंपनियां जो भी अनुबंध करती हैं प्रोजेक्ट के नाम पर, प्रोजेक्ट की धान लगवा लेती हैं, और जब बारी आती है मंडी से 100 रुपए ज्यादा खरीदने की तो पीछे क्यों हटती हैं। सीधा सवाल ले लेते हैं, कैसे देखते हैं श्रीवास्तव जी? प्रोजेक्ट की धान का अनुबंध हो गया, सारी चीजें हो गई, मंडी का रेट बढ़ गया, फिर प्रोजेक्ट की धान को व्यापारी खरीदने में आप क्यों आनाकानी कर रहे हैं? किसानों के साथ व्यापारी और रासायनिक दवा विक्रेता मिलकर बहुत बड़ा छलावा कर रहे हैं और ये छलावा विगत कई वर्षों से जारी है। पिछले वर्ष किसानों के साथ 300-400 रुपए क्विंटल माल खरीदा गया था, धान खरीदी गई थी, लेकिन इस वर्ष पहले तो दाम नहीं बढ़ पाए। अब जब दाम बढ़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी दाम बढ़ गए हैं, स्थानीय मंडी, पिपरिया मंडी हो, आसपास की मंडी हो, सब में धान धान के दाम 4,000 से ऊपर चल रहे हैं। लेकिन मॉडल रेट के नाम पर किसानों के साथ चला जा रहा है। 3800 से 3900 के बीच में किसानों को दाम बेचने की बात कही जा रही। बीते 2-3 दिनों से स्थिति ये बन गई है कि किसानों के फोन तक उठाने व्यापारियों ने बंद कर दिए। किसान नेता कहाँ गए? स्थानीय स्तर पर तो कोई किसान नेता सामने नहीं आया, लेकिन सोहागपुर के पुष्पराज पटेल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और स्थानीय अधिकारियों और कलेक्टर मैडम को भी इस मामले को टैग किया है। तो किसानों के साथ ये छलावा बंद हो, कार्टेल बंद हो, व्यापारियों के साथ व्यापारी और जो लूटमार कर रहे हैं ये सब बंद हो। अगला सवाल ले लेते हैं राजवर्धन बल्दुआ जी, कैसे देखते हैं एमएनसी के मकड़ जाल में किसान या मिलर्स के मकड़ जाल में? ये किसके चक्रव्यूह में आके, किसके चक्रव्यूह में फंस रहा है किसान? किसान का हित कैसे कैसे खेती लाभ का धंधा बनेगी? तो ये किसान की तो बेचारे की नियति जो बन गई है उसका फंसना ही बन गई है। फसल ज्यादा हो जाए तो फंस जाता है, फसल कम हो जाए तो फंस जाता है। और इस समय तो हमारे जो धन्ना सेठ यहाँ के जो राइस मिलर हैं और फर्टिलाइजर कंपनियों की जो विक्रेता हैं, इन लोगों के मकड़ जाल में किसान फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में धान के दाम बढ़ गए हैं, चावल के दाम बढ़ गए हैं, 4,000 के ऊपर धान दूसरी आसपास की मंडियों में बिक रही है, लेकिन पिपरिया और उसके आसपास अब जो प्रोजेक्ट की धान जो लगवा रहे थे वो या तो किसानों के फोन नहीं उठा रहे हैं या फिर उनकी धान जो है सैंपल के नाम पर उनको परेशान कर रहे हैं कि आज बताएंगे कल बताएंगे। और एक बहुत विश्वसनीय सूत्रों ने हमें ये बात बताई कि भोपाल में जो है मिलर्स और फर्टिलाइजर कंपनियों के जो प्रतिनिधियों ने एक बैठक करी है और उसमें लगातार जो हरियाणा और पंजाब की कंपनी और दूसरे हैं उनने कहा है कि नहीं 3600 के अंदर आप धान के रेट लेके आइए, कैसे भी करिए, किसान के ऊपर दबाव बनाइए, किसान को घुमाइए, कुछ दिन किसानों की धान को रुकवा दीजिए। तो किसानों में इतनी ताकत नहीं है फाइनेंशियली रूप से, वह अपने जो उपज है वो किसी ना किसी तरीके से उसको बेच देंगे। 3600-3700 के अंदर हम लोगों को किसान का माल लेना है क्योंकि किसान को फायदा नहीं होने देना है। ये सब ये लोग ठान कर बैठ चुके हैं। कौन सा शब्द सही होगा? किसान मकड़ जाल में फंस रहा है या किसान चक्रव्यूह में उलझ गया है? देखिए, किसान चक्रव्यूह में भी उलझ गया है, किसान मकड़ जाल में फंस गया है। किसान जो है बहुत ही कमजोर कड़ी है इस देश की, जिसको हर कोई लूटना चाहता है, जिसको हर कोई खसोटना चाहता है। और किसान बेचारा जो है एक अगली बार फिर से किसी एक नए आकर्षक स्कीम में बेचारा फंस जाता है। अगली बार फिर किसान से कुछ कह देंगे कि नया ऑफर दे देते हैं। पिछली बार 500 रुपए दिया था, इस बार 100 रुपए दिया, लेकिन 100 रुपए भी ढंग से नहीं दे रहा है, किसानों को परेशान कर रहा है। इन सब में पिछली बार हाई रेट पे, इस बार मॉडल रेट। इस बार मॉडल रेट कर दिया। क्यों मॉडल रेट कर रहे हैं? जब 4,000 रुपए धान बिक रही है तो आपने कहा था कि मंडी की धान से 100 रुपए ऊपर लेंगे, तो 4100 रुपए में आप धान लीजिए। और इस सब पूरे उसमें आप देखिए, पिपरिया मंडी पिछले 50 साल से अपना इतिहास गढ़ती थी, इतिहास रचती थी। सबसे ज्यादा पैसा इस मंडी में, सबसे ज्यादा दाम मिलता था। लेकिन आप देखिए सेमरी, उदयपुरा और बरेली जैसी मंडी में किसान को ज्यादा दाम मिल रहा है, लेकिन पिपरिया में दाम नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पर हाथी जैसी 6 से 7 राइस मिल रहे हैं जिनको सरकार ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की सब्सिडी सिर्फ इसलिए दी है ताकि धान की उपज किसान को अच्छे दाम मिल सके। लेकिन ये क्या कर रही है, सरकार की सब्सिडी का दुरुपयोग करते हुए किसान को लूटने में ये राइस मिलर लगे हुए। धन्यवाद। ये थे नगर के पत्रकार मेरे साथ में राजवर्धन बल्दुआ जी और नीरज श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपना विश्लेषण किसानों को बता दिया। मध्य प्रदेश हो या देश हो, केंद्र हो, किसानों की समस्याओं को ढाल बनाकर राजनीतिक पार्टियां सत्ता के सिंहासन पर तो काबिज हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। किसान भाइयों जागो, जागने की जरूरत है। प्रोजेक्ट की धान मत लगाओ, प्रोजेक्ट का अनुबंध मत करो,
जब आपके पास में कृषि उपज मंडियां हैं तो कृषि उपज मंडियों में अपनी उपज को बेचिए, 10 व्यापारियों के बीच में अपनी उपज की नीलामी कराइए, उचित दाम प्राप्त कीजिए। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। अगली बार जल्द किसी नए जनहित के विषय को लेकर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।